हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टॉर्चर मेथड के बारे में। टॉर्चर मेथड क्या होते हैं, कौन कौन सी सज़ाएं ऐसी दी जाती हैं। टॉर्चर मेथड वे होते हैं जो किसी को सज़ा दे दी जाती है, यानी कि जेल में जब पुलिस पकड़ के उसको ले जाती है, उसको सज़ा दी जाती है, तो कौन कौन सी सज़ा दी जाती है और किस तरह की सज़ा दी जाती है और कैसे कैसे उसको टॉर्चर किया जाता है। मतलब उसको सच उगलवाने के लिए या उसको जैसे थर्ड डिग्री जिसको बोलते हैं वो किस तरह से दिया जाता है। जिसको आपने कभी सुना होगा कि थर्ड डिग्री टॉर्चर उसको दिया जाता है किसी से सच उगलवाने के लिए या उसको किसी तरह से टॉर्चर करने के लिए। कौन कौन से टॉर्चर मेथड होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि टॉर्चर मेथड जो है यानी कि गिव्स ऑल द गाइडलाइन रिलेटेड टू, मतलब जो गाइडलाइंस हैं वो कौन कौन सी किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, देखेंगे कि डीलिंग विद द पेशेंट्स, यानी कि पेशेंट के साथ किस तरह से डीलिंग करना होता है। ठीक है, डीलिंग हो किस तरह से होता है, ये गाइडलाइन इसमें होती है। डीलिंग विद द विक्टिम, जो विक्टिम होता है यानी कि जो पीड़िता होता है, यानी कि विक्टिम का यहाँ पर मतलब होता है पीड़ित। पीड़ित जो पीड़ित के साथ कैसे डीलिंग की जाती है। रिपोर्टिंग द इंजुरीज, कैसे व्यवहार करते हैं। रिपोर्टिंग द इंजुरीज यानी कि चोटों की रिपोर्ट करना, कैसे कैसे चोट की रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करते हैं। इंजुरी कुछ हो गई है उसको किस तरह से रिपोर्ट करते हैं। और फोर्थ है कि डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ हायर अथॉरिटीज़, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं यानी कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी कि दस्तावेजीकरण जो किया जाता है उसका जो उच्च अधिकारियों को, उसकी जो उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाती है। ओके, तो ये होता है टॉर्चर मेथड। आगे हम बात करेंगे लीगल सेक्शन, कौन कौन से लीगल सेक्शन होते हैं, यानी कि एक इलीगल होता है और लीगल होता है। लीगल सेक्शन में क्या होता है, इसके लीगल सेक्शन होते हैं कि ये जो होता है पनिशमेंट फॉर द काउजिंग हर्ट ड्यूरिंग द टॉर्चर ऑफ विक्टिम, यानी कि विक्टिम को चोट पहुंचाने के दौरान, यानी कि चोट पहुंचाने के लिए जो विक्टिम का जो सजा दी जाती है, यानी कि पनिशमेंट फॉर द काउजिंग हर्ट ड्यूरिंग द टॉर्चरिंग मेथड, यानी कि पीड़ित को, जो पीड़ित है उसको प्रताड़ित करने के लिए, प्रताड़ित करने के दौरान चोट पहुंचाने के लिए कौन सी सजा दी जाती है। वो आईपीसी 330 के अंडर में आती है। आईपीसी 330 के अंडर में वो सजा आती है। ठीक है, दूसरा होता है आईपीसी 301, इसके अंडर में कौन सी सजा आती है कि पनिशमेंट फॉर द काउजिंग ग्रीवियस हार्ट ड्यूरिंग द टॉर्चर ऑफ द विक्टिम, यानी कि पीड़ित को प्रताड़ित करने के दौरान गंभीर चोट पहुंचाने के लिए नहीं सजा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको चोट पहुंचा दी जाती है, बहुत सीवियर कंडीशन में उसको चोट पहुंचा लगाई दी जाती है, वो चोट पहुंचती है, तो उसमें जो सजा दी जाती है उसको आईपीसी यानी कि 301 आईपीसी लागू लगाई जाती है उसके ऊपर। ठीक है, ये होती है। अब हम बात करते हैं कुछ टॉर्चर मेथड की, कौन कौन से टॉर्चर मेथड होते हैं। सबसे पहला जो टॉर्चर मेथड होता है वो होता है टेलीफोनो टॉर्चर मेथड होता है। ठीक है, टेलीफोनो टॉर्चर मेथड क्या होता है कि रिपीटेड स्लैपिंग ओवर द ईयर, यानी कि आपके कान के ऊपर लगातार स्लैप करना, यानी कि इसको हम बोलते हैं टेलीफोनो। ये एक तरह का टॉर्चर मेथड होता है, यानी कि ये पेशेंट को, प्रताड़ित को टॉर्चर किया जाता है। मान लीजिए ये विक्टिम है यानी कि ये पीड़ित है और ये एक गवर्नमेंट का ऑफिसर है, इसको किस तरह से टॉर्चर कर रहा है, ये किस तरह से इसको टॉर्चर किया जा रहा है, यानी कि जैसे कि सच उगलवाने के लिए या किसी तरह की सजा देने के लिए कौन सा मतलब क्या उस पर जुल्म कर रहा है, ये होता है टेलीफोनो। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये दूसरा नंबर पे आता है इसका फलंगा बास्टिन ओनेडा। ये क्या होता है, बीटिंग ओवर द सोल, यानी कि आपके जो पैर होते हैं, ये पैर को इस तरह से बांधने के बाद आपके जो तलवे होते हैं, पैर के जो तलवे जो होते हैं उनको ऊपर कर दिया था और लगातार इस पर स्टिक से बार किया जाता है, लगातार इस पर स्टिक से बार किया जाता है। ठीक है, ये होता है। अब दूसरा बात करते हैं हम ड्राई सबमेरीन क्या होती है। ड्राई सबमेरीन में क्या होता है कि covering of the plastic bag around the head or the victim and making the victim suffocate। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस तरह से आप देख भी सकते हैं, एक पेशेंट के यहाँ पर इसके जो विक्टिम है उसके हाथ पे पीछे से बांध दिए, उसको कपड़े उतार दिए हैं और ये पिन्नी की एक पॉलीथीन जो होती है उससे पूरा इसका
हेड को सर्कल कर दिया जाता है, यानी कि उसको दम घुटने लगता है। इस कंडीशन में सांस आना बंद हो जाती है, सफोकेट उसको होने लगता है, उसका दम घुटने लगता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे मरने वाला है। ठीक है, अब आता है कि वेट सबमरीन। वेट सबमरीन क्या होता है? वेट सबमरीन में क्या होता है कि फोर्स इमर्सन ऑफ हेड ऑफ द विक्टिम अंडर द वाटर। क्या होता है इसमें कि जो इस तरह से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एक बाल्टी में पानी भरकर ज़बरदस्ती जो उसका हेड होता, आपने पिक्चर में भी देखा होगा, फिल्मों में हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें विक्टिम को उससे सच उगलवाने के लिए या उससे मतलब उसको जो टॉर्चर करते हैं उस तरह से आपको जो हेड होता है, विक्टिम का जो हेड होता है, उसको पानी में बहुत देर तक डुबाए रखते हैं। ठंडा पानी भी होता है, गर्म पानी भी हो सकता है। ठंडा पानी बेसिकली मोस्टली होता है, गर्म पानी से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो सकता है। अगर ज़्यादा करेंगे तो आपके जो विक्टिम होता है उसकी जो सुपरफिशियल स्किन होती है वो डेड हो जाएगी, वो जल जाएगी। तो उसकी वजह से ठंडे पानी में मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कर रहा है। यहाँ पर उल्टा बांध कर एक बड़े से बर्तन में पानी भर के उसका सर लगाया जा रहा है, और यहाँ पर ये देखिए पूरा पानी में, गर्म पानी या ठंडा पानी जो भी होता है उसमें ये भरकर पूरा कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेट सबमरीन। अब आता है कौन सा? पैरोट्स पिर्च। पैरोट्स पिर्च ये क्या होता है कि सस्पेंशन ऑफ द विक्टिम बाय द मीन्स ऑफ एंकल, रिस्ट, समटाइम नी, थ्रो अ हॉरिजेंटल रॉड पोल बॉडी। यानी कि आप इस कंडीशन में, एक फोटो के कंडीशन में भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपके जो एक डंडा होता है इस तरह से बांध दिया जाता है, और आपके हाथ यहाँ को डंडे के ऊपर, इस तरह से मान लीजिए ये डंडा है, इसके ऊपर आपके पैर, इसके ऊपर इस तरह पैर होते हैं, और यहाँ से आपके हाथों को इस तरह से बांध दिया जाता है। ये इस तरह से बहुत देर तक इसको लटकने देते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई पूरी नहीं पहुँच पाती और बहुत ज़्यादा थक जाता है, मसल पेन होने लगता है और दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को। ठीक है, जो विक्टिम होता है उसको। तो इस तरह से होता है कि सस्पेंशन ऑफ द विक्टिम बाय द मीन्स ऑफ द एंकल, रिस्ट, सम टाइम नी, थ्रो अ हॉरिजेंटल रॉड या पोल, यानी रॉड या पोल से बांध दिया जाता है इसको। ठीक है, अब आता है नंबर 6 पर सावे हॉर्स, सेफ हॉर्स। ये क्या होता है कि पर्सन इज द मेड टू सिट, यानी कि बिठा दिया जाता है ऑन द शार्प प्लेटफॉर्म में। हैवी वेट इज द टाइड टू द लेग ऑफ विक्टिम ऑफ द पुल डाउन। ये क्या होता है कि ये सज़ा जो थी उस टाइम, अंग्रेज़ों के टाइम जब विक्टिम को सज़ा दी जाती थी तो उस समय ये सज़ा दी जाती थी। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह से भारी वजन यहाँ पर इसको इसके जो पैरों में बांध दिया है, और ये शार्प जो आपका ये प्लेटफॉर्म है इस पर बिठा दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शार्प और नोकीले किस तरह से यहाँ पर इस तरह से हैं, और इस पर बिठाकर यहाँ पर इसके दोनों पैर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर वजन लटका दिया जाता है, जबकि उसके जेनाइटल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जेनाइटल उसके यहाँ पर इंजर्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये होता है साव हॉर्स। अब एक सज़ा और होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक स्लेव। ब्लैक स्लेव क्या होता है कि इन सर्टेन ऑफ हॉट मेटल स्क्रू ड्राइवर, आयरन रोड इनटू द एनस ऑफ द विक्टिम, यानी कि कोई किसी तरह की रोड होती है या किसी तरह का जो पेचकस होता है जिसको स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू हम खींचते हैं, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करके विक्टिम के एनस में डाला जाता है और उसके कहीं जो मसल्स होते हैं वहाँ पर इंजर किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है ब्लैक सॉल्व। आपको एक होती है कि केटल्स प्रोट क्या होते हैं कि गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक द जेनाइटलिया ऑफ द विक्टिम, यानी कि जो विक्टिम होता है उसके जेनाइटल्स पे, यानी कि पेनिस पे या वेजाइना फीमेल होती है, तो मोस्टली जो होते हैं इसमें मेल में ये सज़ा दी जाती है, फीमेल में इतनी सज़ा नहीं दी जाती। तो मेल के जो जेनाइटेलिया होते हैं उनको वहाँ पर जेनाइटेलिया में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसको जो विक्टिम होता है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास केटल्स स्प्रोट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में हमने बात की टॉर्चर मेथड कौन कौन से होते हैं, किस तरह के इसमें होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।